हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एमजी नरेगा है उस पे क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है और एमजी नरेगा क्या है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और इसके रिसेंट कंसर्न क्या है, उसको लेके मैं यहाँ पे डिटेलिंग कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं एमजी नरेगा। उससे पहले बता दूँ ये मेरा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ इस तरह एमजी नरेगा जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक लेबर लॉज है। एक स्ट्रांग वर्ल्ड में एक अपना फेम और नेम कमा चुका है ये लॉ, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत बनाई गई है कि वेलफेयर हो, इससे लोगों का कल्याण हो, गरीबी भुखमरी इससे मिटे और लोगों को बहुत हद तक इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ये इसका एम है। और ये क्या गारंटी करता है? ये गारंटी करता है राइट टू वॉक, यानी ये आपको कार्य करने का अधिकार देता है कि आपको जॉब मिल सके। दिस एक्ट वाज पास 23 अगस्त 2005 को इसको पास किया गया था। किसके गवर्नमेंट के अंदर में? यूपीए गवर्नमेंट के अंदर में, मनमोहन सिंह के द्वारा। ये इसकी प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। बिल ऑफ पार्लियामेंट, ये जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे जिनके अंडर में ये आता था, जिस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता था रूरल डेवलपमेंट, रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय वहां के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू कर दिया जाता है और यह सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है इसका। लेकिन बात आती है नॉमेनक्लेचर की, तो इसका पहले जो नाम था वो एमजी नरेगा नहीं था, इसका पहले नाम था नरेगा। अब नरेगा से एमजी नरेगा का ये सफर कैसे तय करता है? 2009 के आसपास, 2009 में इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के तहत इसको नाम दे दिया जाता है। ये इसकी चीजें। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। इसका जो उद्देश्य आपको बताया हूँ, वहां की डिटेलिंग दे रहा हूँ। यह लिवलीहुड की सिक्योरिटी देता है किसमें? रूरल एरिया, बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज, 100 दिन की आपको गारंटी देता है कि आपको वेज मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आपको फिनेंशियल ईयर की बात करता है ये, यानी एक ईयर में आपको 100 डेज का जॉब की गारंटी देता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। 1/3 जो जॉब है वो किसको? वुमेन को चला जाएगा, ऐसा नियम कानून में इसमें डाला गया है। इसका एम ये भी है कि यह ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करेगा और जो रोड्स, कैनाल, पॉन्ड्स, वेल्स, यानी ग्रामीण की जो भी रिसोर्सेस हैं उसको डेवलप करने में ये कार्य कर रहा है। तो ये सारे ग्रामीण के चीजें हैं। तो कैनाल, रोड्स, पॉन्ड्स क्रिएट करना, जिससे कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। तो कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी हम प्रिसाइजली यहाँ पे कवर करूंगा। ये भी कहता है ये मनरेगा एक्ट कि आपको 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोजगार मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर अगर आपको रोजगार नहीं दे पाती है तो आप अलाउंस के अधिकृत हो जाते हैं, यानी आपको अलाउंसेस दी जाएगी, भत्ता दी जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। अदर देन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्रिएटिंग रूरल एसेट, ये आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या क्रिएट कर रहा है? एक एसेट, एक संपत्ति तैयार कर रहा है। क्या? रूरल, जो ग्रामीण इलाके का एसेट है, जिस प्रकार से रिसोर्सेस को डेवलप करना और सुचारू रूप से कंजर्व प्रिजर्व करना, उसमें भी ये अहम रोल प्ले करता है। तो यह एक इतना बड़ा स्कीम था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि इसको ग्लोबल लेवल पे बहुत ख्याति मिलती है और यूएन में इसकी बढ़ाई भी हुई है कई बार। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रूरल, और रिड्यूसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशंस, जो गांव एरिया से निकलकर शहर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो उसको भी ये रोकने का काम कर रहा है और सोशल इक्वेलिटी प्रोवाइड करने का इसमें बात भी कही गई है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
एक्ट जो था सबसे पहले प्रपोज्ड हुआ 91 में और पीवी नरसिम्हा राव के अंतर्गत इसको प्रपोज किया गया। यह फाइनली जो है एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट एंड कमेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट उस समय 625 के आसपास इस डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया गया। लेकिन मनरेगा जो है इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करता है अपनी आपके विलेज में। जो आपके पंचायत लोग होंगे, पंचायत के प्रमुख, वो वहां से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसकी चीजें अब देखते हैं, जो मैंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि आखिर में कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसने दिया है कि पावर्टी हम होने नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा पावर्टी को कम करने की बात करी गई है। जीरो हंगर, जिसके पास अगर जॉब होगा तो वो भूखमरी से मरेगा नहीं। और उसके बाद अगर भूखमरी से मरेगा नहीं तो क्या होगा, हेल्थ सही रहेगा। और जब हेल्थ सही रहेगा, पैसे रहेंगे, तब जाकर के इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा। जेंडर इक्वालिटी की भी बात इसमें बोली गई है इस एक्ट में। और डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात बोली गई है। इंडस्ट्री इनोवेशंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली गई है। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी ना हो उस पर भी फोकस करा गया है। अब देख लेते हैं कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कहते हैं इसको लेके, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या कहा जा रहा है। तो एक्ट जो है एम करता है किसको, कि फॉलो करिए डीपीएसपी का, जो कि क्या पार्ट 4 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और राइट टू वर्क इज अ कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 को इंगित करते हुए डायरेक्ट करता है किसको, स्टेट को, कि सिक्योर करें जो भी सिटीजन्स के राइट टू वर्क हैं, राइट्स, उसको आप सिक्योर करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, वहां पे रेसिस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 48 ए की बात करी जाए तो डायरेक्ट करता है किसको, स्टेट को, कि आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। 21 ये सारे आर्टिकल उसमें कंजर्व है। आर्टिकल 21 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया गारंटी कर रही है किसको, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, यानी हर एक व्यक्ति को, समाज के सबको समानता का अधिकार और डिग्निटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबको एक तरह का अवसर दे रोजगार के प्रति, सब उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं। और प्रिवेंट करता है किसको, स्टेट को रोकता है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी मतभेद किससे नहीं करें इस जॉब को लेके। कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किस ग्राउंड पे, कोई भी रेस का आदमी हो, कोई रिलीजन का आदमी हो, कोई भी कास्ट, सेक्स, किसी भी जगह का आदमी हो, किसी भी जगह उसका घर हो, तो इसके आधार पे आप जॉब देने में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी ये एक्ट में लॉज डाली गई है। ननरेगा आल्सो फॉलोज आर्टिकल 46 को भी फॉलो कर रहा है कि रिक्वायर स्टेट टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वर्क, यानी जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको ऊपर उठाए, खास करके एससी और एसटी, कि उनमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, ऐसी चीजें, और उनको इनकरेज करता है कि वो इस चीज को करें। आर्टिकल 40 मैंडेट करता है कि विलेज पंचायत जो है इसको सुचारू रूप से कार्य कराए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और यह इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, किसको, पंचायत को। यह इसमें इसलिए बताया गया कि यह जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बना दिया गया, पंचायत स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई जिसको, इसके तहत इसमें बहुत सारी प्रावधान ऐड कर दिए गए थे। एवरी स्टेट पे डिफरेंट वेजेस। अब देखिए, यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एवरी स्टेट यहाँ पे अलग अलग प्राइस, अपने अपने बजट, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार लोगों का जो पर डे का वेजेज होता है वो तय करता है। अब यहाँ पे कुछ देख लेंगे हम लोग कि कैसे ये चीजें हैं। अब देखिए 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आंध्र प्रदेश में 257 रुपीज चल रही है। और 2008 में अगर देखा जाए तो 205 था, 2012 में देखा जाए तो 10137 था। लेकिन अगर 2022 को मैं देख रहा हूं तो बिहार की जो सैलरी थी 210 रुपए थी प्रतिदिन की, वहीं पे गोवा की जो सैलरी थी 315 थी, और गुजरात की 239 थी,
हरियाणा की 331, ये देखिए हरियाणा 331 है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, इससे जुड़े हुए हैं लोग। तो नाली तक, पॉन्ड्स, तालाब, कैनाल, सारे कार्य इससे करवाते थे और 331 रुपए यहाँ पे दिए जाते थे। बात करी जाए मध्य प्रदेश तो 204, महाराष्ट्र 256 थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 213 थी। तो ये 2012 के आंकड़े हैं। देखिए हर स्टेट अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, बजट के अनुसार लोगों को वेज प्रोवाइड करा रहे थे। ये इनकी चीजें हो गई। आप देख सकते हैं ऐसे कनाल किसी प्रकार से खुदाना, और ये पौंड, तालाब, वेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी एसेट एक ग्राम पंचायत में क्रिएट किए जा सकते हैं, उसको लेके यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों न्यूज में है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यह न्यूज में इसलिए आ गया कि अभी जो मनरेगा के वर्कर हैं जो वेजेस ले इसमें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे दिल्ली में कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है उसको हटा दिया जाए। उससे उनको दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन सिस्टम से। वो उतने लिटरेट तो है नहीं कि वो उस चीजों को समझें, और जिसके कारण उनको सही समय पे कई प्रकार से 1 घंटे आधे घंटे अगर लेट पहुंच रहे हैं काम पे तो उनको दिक्कत हो जा रही है। ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं जिसके कारण वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए और हमको सुचारू रूप से जो पहले था वो कार्य करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये चीजें गवर्नमेंट से चल रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको कवर किया, और ये इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बैकग्राउंड में जाके मैंने ये सारी चीजें कवर की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।